फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। आई एम शिवानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जर्नलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो इसके अंतर्गत कितनी वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे अप्लाई करना है, तो हम सारे पॉइंट्स पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आप इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स हमारे चैनल से मिलते रहें। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिसर्स इन स्केल 2 एंड स्केल 3। तो इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन एंड एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें नेम ऑफ द पोस्ट है जर्नलिस्ट ऑफिसर 2 के लिए। इसमें दोस्तों एज क्राइटेरिया इन्होंने दिया गया है कि कैंडिडेट की एज 25 से लेकर 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। और जर्नलिस्ट ऑफिसर 2 के लिए कुल वैकेंसीज हैं 400 और ये टोटल वैकेंसीज 400 कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। जैसे एससी के लिए यहाँ पे 60 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 30, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 एंड जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 162 वैकेंसीज हैं। अब हम आ जाते हैं जर्नलिस्ट ऑफिसर 3 के लिए। यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है वो 25 से लेकर 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अंतर्गत कुल 100 वैकेंसीज हैं और वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे। तो कुल वैकेंसीज हैं 500। जनरल ऑफिसर 2 एंड जर्नलिस्ट ऑफिसर 3 को मिला के इसके अंतर्गत कुल 500 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों वैकेंसीज आपको क्लियर, एज क्राइटेरिया क्लियर। अब हम चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे कि इन्होंने एजुकेशन में आपसे क्या मांगा है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों जर्नलिस्ट ऑफिसर 2 के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। यानी इन्होंने किसी भी डिसिप्लिन में आपकी बैचलर डिग्री मांगी है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि JAIIB और CAIIB कैंडिडेट ने क्लियर किया हो। यानी JAIIB और CAIIB इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर मांगा है कैंडिडेट से। एक तो ये क्वालिफिकेशन हो गई, और दूसरी चॉइस है क्वालिफिकेशन में कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि CA, CMA या CFA। अब हम आते हैं जर्नलिस्ट ऑफिसर 3 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इसमें भी इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और कैंडिडेट से इन्होंने JAIIB और CAIIB एग्ज़ाम क्लियर मांगा है कि आपने एग्ज़ाम दोनों क्लियर किए हों, या आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जैसे कि CA, CMA या CFA। इतना क्लियर दोस्तों। तो ये थी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और इसमें इन्होंने ये वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो जर्नलिस्ट ऑफिसर 2 के लिए इन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा है 3 इयर्स का। किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आपका 3 इयर्स का एज अ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जर्नलिस्ट ऑफिसर 3 के लिए आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी कमर्शियल बैंक में। तो ये है आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो SC या ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं SC ST के लिए यहाँ पे 15 इयर्स का, OBC PWBD के लिए यहाँ पे 13 इयर्स का, और जनरल EWS PWD के लिए यहाँ पे 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम आ जाते हैं सैलरी पे। तो दोस्तों जर्नलिस्ट ऑफिसर 2 के लिए आपकी जो सैलरी रहेगी वो 48,170 से लेके 69,810 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। तो दोस्तों सैलरी क्राइटेरिया इसमें अच्छा है आपका। और जर्नलिस्ट ऑफिसर 3 के लिए इसमें आपकी सैलरी 63,000 से लेके 78,000 तक के बीच में रहेगी। और इसी के साथ ही साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे DA, HRA, मेडिकल एंड अनदर अलाउंस भी इसमें आपको मिल रहे हैं। दोस्तों वैसे भी कहा जाता है कि बैंक से अच्छी जॉब तो और कोई है ही नहीं है, और ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो बैंक में जाना चाहते हैं। इस जॉब के लिए कोई भी इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है।
अब हम आ जाते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो दोस्तों एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा IBPS के थ्रू। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हम इसका रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये है इसका रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होगा IBPS के थ्रू, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और ये आपका रिटन एग्जामिनेशन कुल 150 मार्क्स का होगा। तो आपका ये रिटन एग्ज़ाम कुल 4 सेक्शंस में होगा और हर सेक्शन के लिए डिफरेंट टाइमिंग दी गई है विद सेपरेट टाइमिंग्स के साथ। तो सबसे पहले आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। इसके अंतर्गत आपके कुल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और ये आपका 15 मिनट्स का पेपर रहेगा इंग्लिश का। दूसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। इसके अंतर्गत आपके 20 क्वेश्चंस हैं और ये 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको उसको करने का। रीजनिंग में आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 मिनट्स का टाइम रहेगा आपके पास। और इसके बाद आपसे प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी, जो भी आपने अपनी डिग्री में किया है, जो भी आपने JAIIB एग्ज़ाम क्लियर किया और जो आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया, वो आपसे इन सब में पूछा जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज के अंतर्गत के पेपर में पूछा जाएगा। तो ये सब आपसे प्रोफेशनल नॉलेज के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और इसके अंतर्गत कुल 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो ये कुल पेपर आपका 2 आवर्स का होगा दोस्तों और ये 150 मार्क्स का होगा। तो उसमें लिखा है द टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज में कंसिस्ट ऑफ बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है तो उसमें आपसे बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम होगा। तो पूरे इंडिया में इसके सेंटर रहेंगे, ये बताया गया है हमें सेंटर। तो बिहार स्टेट में पटना सेंटर रहेगा इनका। आप ये देख सकते हैं स्टेट और इनके सेंटर्स। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके www.bankofmaharashtra.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। और इसके लिए कुल एप्लीकेशन फ़ीस आपकी लग रही है। जो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे कुल 1180 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 118 फ़ीस रखी गई है, GST मिला के कुल 118। और जो PWBD और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ नहीं है। और दोस्तों अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप अच्छे से इनको ब्रीफली पढ़ लेना। अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स पे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए तो उसकी एप्लीकेशन विंडो खुल चुकी है 5 फरवरी से और इसके लिए आप 22 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट भी दे दी है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम 12 मार्च 2022 को होगा और GD इंटरव्यू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सेपरेटली अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों ये पॉइंट है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू के समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने उनके सामने प्रोड्यूस करने होंगे। तो आप ये देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों ये था नोटिफिकेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जर्नलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरह से हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। थैंक यू।